जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी अभी एक और नोटिस जारी हो चुका है और यहाँ पे पूरी की पूरी डीबी पर पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि पूरी की पूरी डीबी जो आई थी उसको उस पर रोक लगा दी गई है कुछ कारण की वजह से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, कुछ छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड भी होता, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलती थी, डीबी बनाने में भी गलती थी, एकदम से इतना नंबर गिर भी नहीं सकता था। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आरआरसी वाले कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी में इन्होंने क्या किया है, डीबी पूरी की डीबी जो आई थी उसको रोक लगा दिया गया। अब इनकी डीबी बाद में देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। यानी कि इतना इंतजार छात्र एक साल से कर रहे थे, अब जाके उन छात्रों को और इंतजार करना होगा। यानी कि अब कितना इंतजार करना होगा, कोई फिक्स डेट भी नहीं बताई, तो अब इन छात्रों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ छात्रों के लिए खुशखबरी भी, खुशखबरी उन छात्रों के लिए जो छात्र भी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, उनके कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उन छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे जो अब नेक्स्ट डीबी कहीं ना कहीं दोबारा डीबी आएगा तो उसमें उन छात्रों का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। अच्छा, एक आरआरसी से और खुशखबरी आ चुकी है। बहुत से छात्र ऐसे थे जो डीबी करा के, मेडिकल करा के, पैनल में नाम आके अपनी ज्वाइनिंग के लिए बार बार पूछ रहे थे, सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारे पोस्ट की ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है। तो बहुत से छात्रों को डिवीजन अलॉटमेंट हो चुका है, यहाँ पे उन से छात्रों की ज्वाइनिंग भी 1 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं दोनों अपडेट्स की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो को अगर आपने मतलब लाइक नहीं किया, लाइक कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। पहले इस नोटिस की जहाँ पे डीबीपी रोक लगा दी गई, पहले इसको देखेंगे, बाद में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा। देखो, आपको पता होगा एनआर जोन दिल्ली में पहले तो आता है थर्ड डीबी नॉर्मल छात्रों का आता है, बाद में उसके एक दिन बाद क्या आता है, एक डीबी निकालते हैं पीडब्ल्यूबीडी की डीबी, ठीक है, जिसमें बहुत से छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे थे जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो ही नहीं रहा था, ठीक है। बार बार छात्र कह रहे थे सर हम तो कटाम में आ रहे हैं, फिर भी हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड ना किया। देखो, सबसे बड़ा इनका रीजन ये था जो इन्होंने मात्र 41 छात्रों पर 5.5 नंबर डिक्रीज कर दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी कटाम में गड़बड़ था। अब बहुत से छात्रों का कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या जल्दबाजी में फैसला ये लिया कि ये क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है नार्थन रेलवे, यहाँ पे लिखा है नोटिस फॉर थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर शॉर्टलिस्टेड पीडब्ल्यूबीडी एलडी 41 कैंडिडेट ओनली अंडर CNRC 01। अब क्या लिखा है आप लोग देखिएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म डेट थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एलडी 41 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यानी कि प्रशासनिक कारण की वजह से हम इस डीबी को क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन्ड कर रहे हैं till further order। the revised date for the PWD LD candidate will be advised soon। यानी कि जो हम रिवाइज डेट देंगे वो आपको जल्दी सलाह देंगे कि कब हम देने वाले हैं। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू कीप इट टच विथ आरआरसी वेबसाइट, यानी कि आप आरआरसी की वेबसाइट के पास ही रहेगा, आप उसके कहीं ना कहीं रेगुलर अपडेट रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे 24/5/2024 का ये नोटिस है। यहाँ पे PWD की जो डीबी आई थी पूरी की पूरी डीबी पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये दोबारा से डीबी आएगा, दोबारा से डीबी कब आएगा, आप छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा, ये तो पता है, ठीक है। लेकिन इनको जल्दी से जल्दी, यानी कि जैसे इनका डीबी होता है नॉर्मल वाला, उसके बाद में इनको ये डीबी दे देना चाहिए ताकि छात्रों को और इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। तो कुछ छात्रों के लिए अच्छी खबर भी है कि बहुत सारे ऐसे थे जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, वो छात्र कहीं ना कहीं कटाव में आ रहे थे, ठीक है। तो अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डीबी आएगा उसमें उन छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक दिन से 5.5 नंबर डिक्रीज कर दिया था तब, ठीक है। अगर हो सकता है कि कटाव में कुछ गड़बड़ी होगी तो कटाव फिर से डिवाइज होगा, जो भी होगा, तो आगे के दिनों में जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरी अपडेट है इसकी। देखो, बहुत से ऐसे थे सिकंदराबाद जोन से जो छात्र थे, SCR से जो छात्र थे, वो कहीं ना कहीं पॉइंट्समैन के थे, जिनको पॉइंट्स में मिलता थर्ड डी में, और उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर लिखा है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखा है, कम्युनिटी लिखा है, DOB लिखा है, और कंसीडर्ड यानी कि किसमें कंसीडर किए गए वो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिक्रूटेड क्या लिखा है, हाँ, रिक्रूटेड थॉट RRC SC एज पॉइंट्समैन, यानी कि SC का मतलब होता है सिकंदराबाद, ठीक है। सिकंदराबाद से पॉइंट्समैन अलॉटेड टू सिकंदराबाद डिवीजन, यानी कि सिकंदराबाद डिवीजन में पॉइंट्समैन के कितने छात्रों को अलॉट किया गया है, यहाँ पे ये बताया गया इस नोटिस के माध्यम से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारे छात्रों का नाम लिखा हुआ है, और लास्ट पेज पे जाएंगे टोटल 62 छात्रों को पॉइंट्समैन मिला है, किसमें, सिकंदराबाद डिवीजन में, यानी कि डिवीजन अलॉटमेंट यहाँ से हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन छात्रों की मेल हो सकता है चली भी गई हो, अगर नहीं गई होगी तो कुछ दिनों के अंदर इनकी मेल ज्वाइनिंग की आ जाएगी, फिर से इन छात्रों का ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे छात्र हैं, SC के छात्र हैं, ST के छात्र हैं, EWS के छात्र भी सारे छात्र हैं, और यहाँ पे 15/5/2024 का एक डेट लिखा होगा, यानी कि लेटेस्ट डेट है, ठीक है। तो बहुत से छात्र बार बार परेशान हो रहे थे, सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि हम सिकंदराबाद जोन से हैं, TM4 की ज्वाइनिंग बराबर चल रही है और हमारी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे
जैसे आपका डिवीजन अलॉटमेंट होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग का जो काम होता है वो पूरा पूरा आपका डिवीजन करता है, ठीक है। जब तक डिवीजन अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस नहीं चलता है, ठीक है। तो अब इन छात्रों का ज्वाइनिंग मतलब कहीं ना कहीं डिवीजन अलॉटमेंट हो गया, अब इनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द ऑफिशियल ईमेल इनकी जो होगी उस पर जाएगा, ठीक है। अच्छा, रही बात दिल्ली जोन की, जो 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 पीडब्ल्यूडी के छात्र हैं वो क्या करेंगे, तो उनको अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक ये नॉर्मल डीबी जो इनकी थर्ड डीबी आई है उसको करा नहीं लेंगे तब तक इसकी कोई भी बात नहीं चलेगी, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया कि आप आरआरसी के पास में रहेगा, या आपको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं नोटिस देंगे कि आपका डीबी कब आएगा कब नहीं आएगा। तो आपको अभी धैर्य बनाए रखना, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि डीबी में बहुत मिस्टेक थी, ठीक है। डीबी में मतलब कटाव एकदम से 5.5 नंबर कैसे गिर सकता है, इतना मतलब मात्र 41 छात्रों पर 5.5 नंबर कटाव गिर गया, बहुत छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो डीबी थी उस पर रोक लगा दी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग आपका कहना है कमेंट में लिखिएगा, आपका कितना कम है किस कैटेगरी से और किस जोन से, वो भी लिखिएगा। मिलते हैं किसी चीज़ वीडियो में, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।